राकेश टिकैत जी उसमें मौजूद थे। क्या निर्णय हुआ कि आंदोलन को कब तक ले जाएंगे खींचकर? 21 तारीख को हमारी में बहुत बड़ी पंचायत होने का काम हो रहा है, उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे और उस फैसले से ही जैसे बीजेपी को गांव-गांव विरोध और किस तरह हाईवे जाम करने हैं, किस तरह का काम करना, उस पंचायत में फैसला होगा। उसके बाद जो निकल कर आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपने अभी जो बातें कही, कल यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, आप कह रहे हैं कि हम हाईवे जाम करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ये सारे के सारे जो कार्यक्रम बता रहे हैं किसान आंदोलन में हो चुके हैं, तो किसान आंदोलन का ही ब्लूप्रिंट तो नहीं तैयार कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर? जब यह सरकार इस तरह के अनर्थ करेगी तो किसान ने तो हथियार उठाना पड़ेगा। और ये हमें सब छोटू राम के अनुयायी है, महात्मा गांधी के देश में रहते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले हैं, तो आंदोलन से ज़्यादा बड़ा हथियार हमारे पास कुछ नहीं। हमारा हथियार हमारा ट्रैक्टर है, उसको लेकर दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में आकर जब इसको दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री को किसान की क्या ताकत होती है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहा है कि आप हाईवे जाम कर देंगे? तो आपने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था 1 साल तक, ये संविधान में कहाँ वर्णित है? संविधान में लिखा हुआ है कि एक रेपिस्ट जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी और आज तक वो खुला घूम रहा, टीवी में बाइट देने का काम कर रहा है, ये आज तक देखा अपने संविधान में। अगर वो कानून तोड़े तो आप भी तोड़ेंगे? हम कानून नहीं तोड़ते, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर जिस तरह उन्होंने देश आजाद करवाया था, हम भी बेटियों का न्याय लेकर का काम करेंगे। आपको लग रहा है कि जब आप सड़कों पर उतर जाएंगे ट्रैक्टर लेकर के तो गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी पैसे हो जाएगी, जेल में जगह थोड़ी पड़ जाएंगी। इतना किसान कहाँ तक जेल में रख सकते हैं, इनकी जगह थोड़ी पड़ जाएगी। आपकी आखिरी मांग क्या होगी, कब आप धरना तोड़ेंगे? आखिर क्या ऐसा कर दे गवर्नमेंट कि आप धरना तोड़ेंगे? बेटियों को न्याय मिल जाए। न्याय में क्या चाहिए आपको? न्याय में एफआईआर हो चुका है। एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर तो होगी लेकिन आज तक तो उसकी गिरफ्तारी, उससे पूछताछ नहीं, बेटियों के आज तक कोई बयान का काम नहीं होने का काम हुआ। यही सवाल है कि आखिरी आप चाहते क्या, आप क्या होगा तब उठेगा धरना? हम तो बोल रहे हैं हमारी बेटियों का न्याय दो, उसको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके दूध। अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 100%। चलिए धन्यवाद। कहाँ से आए सर पहलवानों के धरने में? मैं भाई भारतीय किसान यूनियन से हूँ, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। 2 दिन हो लिए बॉर्डरों पर जिस तरह के किसानों को परेशान करने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है, आज इस पुलिस पर भी, ये पुलिस भी आज इतने दबाव में है कि दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, जो सिर्फ एक दिल्ली पुलिस ऐसी है जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, ये भी आज दबाव में काम करने का काम कर रही है। क्योंकि जिस पर रेप का केस हो, पास्को एक्ट हो, तो उसको 24 घंटे में गिरफ्तार करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आज 6-7 दिन 8 दिन हो गए एफआईआर दर्ज होने पर भी, लेकिन पुलिस भी आज मूक दर्शक बनी हुई देख रही है। वो जो ये समाज कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा और आगे अब तो 2024 में भी दिखा दिया जाएगा कि लड़कियों के साथ अनर्थ करने का इस समाज का क्या रिजल्ट मिलता है। इस लड़ाई में किसान आंदोलन बड़ा चढ़-बढ़ के हिस्सा ले रहा है। अभी किसान आंदोलन और किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। आरोप लग रहा है कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, जहां आंदोलन देखते हैं वहीं तंबूरा उठाकर चल देते हैं। फिर क्यों नहीं बेटियों को न्याय देता? क्यों किसान को आने की जरूरत पड़ी? क्यों किसान को आने की जरूरत पड़ी? अगर जो इन बेटियों को न्याय मिल जाता तो क्यों ऐसा मौका देते हैं आंदोलन जीवियों को? ये सरकार खुद एक अडानी अंबानी की सरकार है जो उनके इशारे पर काम करने का काम करती है। इसको तो आज एक गुस्सा होना ही था, क्योंकि इनकी जो मन की बात है, प्रधानमंत्री अपनी तो मन की बात कहते हैं लेकिन जनता की तो मन की बात नहीं सुनती। 2021 में ये बेटियों ने खुद प्रधानमंत्री से शिकायत करने का काम किया था कि हमारा यौन शोषण होने का काम हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री खुद एक इतने पूरे सत्ता के दलदल में धस चुके हैं जो इन बेटियों का दुख दर्द भी दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ जो इनका समर्थन करता है उन पर आरोप लगाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियां अगर कहीं सुरक्षित है तो सबसे ज़्यादा भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित हैं। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दे दिया। ये तो पूरा समाज देख रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जो हिंदुस्तान के झंडे को वर्ल्ड में लहराने का काम किया, आज वो न्याय के लिए दर दर की भीख मांगने का काम हो रहा है। आज इस तरह का काम कभी आपने पूर्व सरकारों में देखा था? अब जो एशियाड में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली लड़की आज रोड पर अपने यौन शोषण का रोने का काम कर रही है। इसको बार बार इस मंच को नाम दिया जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हो या फिर हरियाणा की जो विपक्ष की पार्टियां हो,
तमाम लोग फंडिंग करके इसको बड़ा बना रहे हैं, इस मंच को 24 चुनाव को साधने के लिए। आप एक बात बताइए, कोई किसी भी पार्टी में हो जो सरकारी नौकरी करता है, वोट देने का काम तो वो भी करता है, लेकिन आज ही लड़कियों पे लगता है ये किसान की बेटी है। किसान के 3 बेटे हैं, एक खेत में, एक सीमा पे और एक खेल के मैदान में, और ये किस तरह का काम कर रहे हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान का बेटा वहाँ पे, और 54 डिग्री राजस्थान में किसान का बेटा वहाँ पे खड़ा होने का काम करता है, देश की रक्षा करता है। और आज उनकी बेटियाँ इस तरह यौन शोषण के आरोप झेलने का काम कर रही है। कोई अपनी इज्जत पैसे उछालने का काम करता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के राज में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राज में, और आज बेटियों को रोड पर बैठने का काम हो रहा है। किसान समाज कभी माफ नहीं करेगा सरकार। कल किसान आंदोलन में जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, किसान संगठनों की खाप पंचायत की मीटिंग हुई थी, राकेश टिकैत जी उसमें मौजूद थे। क्या निर्णय हुआ कि आंदोलन को कब तक ले जाएंगे खींचकर? 21 तारीख को हमारी में बहुत बड़ी पंचायत होने का काम हो रहा है, उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे, और उस फैसले से ही जैसे बीजेपी को गांव-गांव विरोध और किस तरह हाईवे जाम करने हैं, किस तरह का काम करना, उस पंचायत में फैसला होगा। उसके बाद जो निकल कर आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपने अभी जो बातें कही, कल यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, आप कह रहे हैं कि हम हाईवे जाम करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ये सारे के सारे जो कार्यक्रम बता रहे हैं किसान आंदोलन में हो चुके हैं, तो किसान आंदोलन का ही ब्लूप्रिंट तो नहीं तैयार कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर? जब यह सरकार इस तरह का अनर्थ करेगी तो किसान ने तो हथियार उठाना पड़ेगा। और ये हमें सर छोटू राम के अनुयायी है, महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले हैं। तो आंदोलन से ज़्यादा बड़ा हथियार हमारे पास कुछ नहीं। हमारा हथियार हमारा ट्रैक्टर है, उसको लेकर दिल्ली में आएंगे, और दिल्ली में आकर जब इसको दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री को किसान की क्या ताकत होती है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहाँ है कि आप हाईवे जाम कर देंगे? तो आपने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था 1 साल तक, ये संविधान में कहाँ वर्णित है? संविधान में लिखा हुआ है कि एक रेपिस्ट जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी, और आज तक वो खुला घूम रहा, टीवी में बाइट देने का काम कर रहा है, ये आज तक देखा अपने संविधान में। अगर वो कानून तोड़े तो आप भी तोड़ेंगे? हम कानून नहीं तोड़ते, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर जिस तरह उन्होंने देश आजाद करवाया था, हम भी बेटियों का न्याय लेने का काम करेंगे। आपको लग रहा है कि जब आप सड़कों पर उतर जाएंगे ट्रैक्टर लेकर के तो गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी पैसे हो जाएगी, जेल में जगह थोड़ी पड़ जाएंगी। इतना किसान कहाँ तक जेल में रख सकते हैं, इनकी जगह थोड़ी पड़ जाएगी। आपकी आखिरी मांग क्या होगी? कब आप धरना तोड़ेंगे? आखिर क्या ऐसा कर दे गवर्नमेंट कि आप धरना तोड़ेंगे? ये बेटियों को न्याय मिल जाए। न्याय में क्या चाहिए आपको? न्याय में एफआईआर हो चुका है। एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर तो होगी, लेकिन आज तक तो उसकी गिरफ्तारी, उससे पूछताछ नहीं, बेटियों के आज तक कोई बयान का काम नहीं होने का काम हुआ। यही सवाल है कि आखिरी आप चाहते क्या? आप क्या होगा तब उठेगा धरना? हम तो बोल रहे हैं हमारी बेटियों का न्याय दो, उसको गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करके दूध। अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 100%। चलिए, धन्यवाद।